आजकल लोग क्या कहते हैं, चलो मजे कर लो। हाँ, हम तो खनित कर रहे हैं अपना लाइफ। कोई जीवन को खनित नहीं कर सकता, कोई मौज नहीं कर सकता जीवन में। क्यों? कैसे मौज करते हैं लोग? चलो दारू पी के मौज करते हैं, शराब पी के मौज करते हैं, यहाँ वहां जाकर के नाच करके मौज करते हैं। लेकिन जितने हैं, किसी का जीवन आपने देखा दुखी है, व्यस्त, परेशान है, परेशान है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? अरे भाई, मुझे कैसे पता? मुझे बैठे बैठे सब पता चल जाता है किसका जीवन कैसा चल रहा है। बाहर से तो ऐसा 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 ड्रामा करेंगे, बहुत सुखी है, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके अलग में उनसे बात करिए, तब पता चलता है अंदर कितना दुख है। और इतना दुख है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि पंडित जी, मैं मन करता है आत्महत्या कर लूं, मैं पैदा ही क्यों हुआ। जो बहुत सुखी दिखाई पड़ते हैं, मैं उनकी बात करता। तो जीवन का व्रत गलत है। तो जीवन का व्रत होना कैसे चाहिए? चलो जीवन में कुछ समाज, सनातन धर्म और मनुष्यता के लिए कुछ करेंगे, ऐसा जीवन का व्रत होना चाहिए। अब कैसे कैसे व्रत लिया है संतों ने, मैं आपको बताऊं। मैंने अयोध्या के संत को देखा है, वो बाबा जी ने एक व्रत लिया है। क्या? अपनी हाथ से झाड़ू उठाएंगे और सड़क को साफ करेंगे। और बाबा जी से पूछिए कि बाबा जी महाराज यह क्यों करते? कहा, अरे भक्त आते हैं, अगर भक्त सुख पूर्वक रामलला का दर्शन कर पाए तो वह जो पुण्य है थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। सुहानी सेवा करते। सुहानी सेवा मतलब सड़क को सुहावना बनाते। और फिर जिस झाड़ू से साफ करते हैं, जब झाड़ू टूट जाती है तो कहते हैं अब इसने शरीर छोड़ दिया, इस झाड़ू ने। उसको ले जाके बकायदे जमीन में गड्ढा बना के उसको फूल और पत्र चढ़ा करके तोपते हैं। किसने बड़ी सेवा की है? भक्तों की। बहुत सारे व्रत। तो जीवन में व्रत होना जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छा व्रत क्या है? जप यज्ञ। जप करने का व्रत सबसे बड़ा होता है। अपने इष्ट देव के नाम का व्रत लेना, उनका जप करना। व्रत, यह जो व्रत है कैसे करना चाहिए? जितना हो सके, जितना हो सके मतलब 24 घंटा में जितना आप जप सको। अच्छा, नहीं जब कहेंगे कि भाई हम तो सांसारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी जाना है, दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, संसार देखना है, हम तो बाबा जी है नहीं कि 24 घंटा कर पाएंगे। चलिए एक बहाना अच्छा लगा, ठीक है। काम करते समय, नौकरी करते समय, परिवार की सेवा करते समय क्या बकबक नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो थोड़ा बकबक कम करिए, और उसमें से जो समय निकले उसमें राम 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 करिए। हम नहीं करना चाहते इसलिए बहाना बना लेते हैं। अच्छा वो भी छोड़ दे। चलो 24 घंटा में 8 घंटा की नौकरी होती है, ठीक है। 16 घंटा बचा, 8 घंटा आप परिवार को दे दीजिए, समाज को दे दीजिए, ठीक है। 6 घंटा आप सो लीजिए, 2 घंटे बचते हैं, कम से कम 2 घंटे भगवान का नाम ले लीजिए, जप कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, भगवान की सेवा कर लीजिए। आप कहेंगे कि इतना भी करने की क्या जरूरत है? शास्त्र में तो लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध। इतना कर ले, लेकिन हम करते हैं? इसको हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं है, करते नहीं। एक घड़ी का मतलब है 24 मिनट, 24 मिनट का आधा मतलब 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब 6 मिनट। हाँ, 6 मिनट भी हम समय देने के लिए तैयार नहीं है। और 6 मिनट जब हम बैठते हैं तो मन घबराने लगता है,
कब समय खत्म होगा, कब हम फ्री होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान के नाम के जप की जो महत्ता है वो सुनते नहीं, सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। वो तो सोचते हैं बस पंडित शंकर ऐसे कुछ बकते हैं। अरे नाम लीजिए, नाम लीजिए, ये बेईमानी शैतानी से कुछ होने वाला नहीं है, नाम जपने से ही होगा। तो नाम के प्रति अनुराग एवं एवं व्रतः स्व प्रिय नाम कृत्या, भगवान के नाम का जप और नाम से अनुराग हो जाए। राग संसार से होता है और विराग भी संसार से होता है। जब हम बहुत रागी हो जाते हैं, संसार बार बार लात मारता है ना, और कैसे लात मारता है? जिस पति और पत्नी को 1000 बार प्यार करते हैं, 1000 बार कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा। वही पति पत्नी जब बाहर रिश्ता खोज लेते हैं तब लात मारना हो जाता है। और लात मारने के बाद भी हम संभलते नहीं, लात खाने के बाद भी फिर से कहीं और एक संसार में जाकर के फंस जाते, अब फिर पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो किसमें? तो राग भी संसार से होता है और वैराग्य भी संसार से होता है। भगवान से बस तो अनुराग होता है, पीछे पीछे चलना, नाम के पीछे पीछे चलना। और नाम के जब पीछे पीछे चलेंगे ना, तो भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। कबीरदासी ने कहा, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। जब आप भगवान का नाम जपेंगे, भगवान भी आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे और आपका नाम लेके बुलाएंगे। जितना आप भगवान को याद करेंगे, भगवान उतना ही आपको याद करेंगे। आप अगर नहीं याद करेंगे तो भगवान भी आपको याद करने वाले नहीं है। तो कैसे? नाम, प्रभु के नाम कीर्तन का पूरे भाव के साथ जीवन में व्रत करते, नाम जप का व्रत करना, और उससे क्या होगा? अनुराग होगा। और नाम जपने से क्या होगा? प्रेम के अंकुर प्रकट हो जाएंगे। अरे जप करके तो देखिए, लोग कहते भगवान से प्रेम होगा तब नाम जपूंगा। नहीं नहीं नहीं, नाम जपिए, भगवान से प्रेम होगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सोचिए मत बहुत, बस जपना शुरू करिए। अगर आपने जपना शुरू कर दिया भगवान का नाम ना, तो यह सत्य मानिए, सत्य मानिए, जीवन धन्य हो जाएगा। और भगवान के प्रेम के जो अंकुर है, अंकुर कहां से निकलता है? बिया में से ना। और बिया कहाँ है? बिया हमारे आपके हृदय में है, लेकिन हम नाम नहीं जपते। धान छींटते हैं ना, अगर उसमें पानी न डालिए तो क्या होगा? धान सूख जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं, निकलेगा अंकुर नहीं निकलेगा। अंकुर को क्या कहते हैं नीदरलैंड्स में? धान का जो अंकुर निकलता है छोटा सा, किम। तो वो जो निकलता है ना अंकुर, वो कैसे निकलता है? बिया में से। और बिया भी, वो भी कब निकलता है? निकलता है बिया में से। और कब निकलता है? जब बिया मट्टी में हो और उस मट्टी पर पानी पड़े। तो हमारे हृदय की मट्टी में भगवान रूपी बिया है, लेकिन हम नाम नहीं जपते। और जब नाम जपेंगे तो अपने आप प्रेम का अंकुर निकल आएगा। और जब प्रेम का अंकुर निकल आएगा ना, वो इतना आनंद आपको अनुभव होगा कि आंख में आंसू आएंगे। और आपकी हालत जो है, ये जो नॉर्मल लोग धन रुपए पैसे परिवार बच्चे के पीछे भाग रहे हैं ना, और कैसे भाग रहे, लात खाने के बाद भी भाग रहे ना, उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे, उनसे आप ऊपर उठ जाएंगे, एकदम ऊपर उठ जाएंगे। और बिना अहंकार के।
कोई अहंकार नहीं रहेगा जीवन में। फिर नाम जब हम अहंकारी सबसे ज्यादा कहता है मेरे पास अहंकार नहीं, मेरे पास कोई अहंकार नहीं, मेरे पास कोई अहंकार नहीं। जब कोई इतना बार कहे कि मेरे पास अहंकार नहीं ना, समझिए वो सबसे बड़ा अहंकारी। तो ये अहंकार खत्म कैसे होता है? भगवान के नाम से। जब तक भगवान के नाम का जप नहीं होगा, अहंकार नहीं समाप्त होगा। और अहंकार क्या करता है? हमको आपको तोड़ता है। भगवान क्या करते? नारद जी को अहंकार हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव के जीतने के बाद अहंकार हो गया और भगवान के पास पहुंच गए बताने। अहंकारी जब कुछ जीत लेता है ना, छोटा छोटी बातें कुछ कर लेता है जीवन में, तो चाहता है उसका प्रचार बहुत हो, सब कोई जाने कि मैंने एक काम किया। तो नारद जी भी कामदेव को जीते और भगवान को बताने पहुंच गए। भगवान, कामदेव को मैंने जीत लिया। और कैसे जीता? कहा, अरे शंकर भगवान को तो जलाना पड़ा था कामदेव को ना, मुझे तो जलाना नहीं पड़ा। कामदेव आया मेरे पैर में गिर गया, तो मेरी पदवी तो अब शंकर भगवान से ज्यादा है ना। भगवान ने सोच लिया, भगवान श्री राम ने, वाह रे नारद जी, शिव जी से बड़े हो गए आप, अहंकार हो गया। भगवान ने कहा, यही विधि हो परम हित। और परम हित कब होता है? जब अहंकार का नाश होता है। निकाल के फेंक दिया भगवान ने उनके अहंकार का पेड़, और ऐसा अहंकार का पेड़ तोड़ा कि नारद जी बार बार माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे भगवान से। तो अहंकार टूटेगा जरूर, ये सोचे रहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों अहंकार टूटेगा। तो अहंकार ही न हो, उसका एक उपाय है। क्या? उसका एक उपाय है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सहारा लीजिए। हम अपने नाम के पीछे भागते हैं, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। आप मत सोचिए कि आपको कोई याद करेगा। महाराणा प्रताप, शिवाजी, हाँ, हेमू कल्याणी, राजा हेमू, विक्रमादित्य, बड़े बड़े राजा, किसी को याद करते? आप नहीं याद करते। तो वैसे आपको कोई, आपको कोई याद करने वाला नहीं है। एक ही उपाय है। क्या? भगवान के नाम के पीछे भागिए, अमरत्व की प्राप्ति होगी, अमरत्व की प्राप्ति। तो दंभ समाप्त हो जाएगा। और जो मतवाला होते हैं ना, कैसे मतवाला होते हैं? थोड़ी सी दारू पी लिए मस्ती में, मतवाला है। थोड़ा नशा कर लिए, मतवाला है। भगवान पिबंति रसा नाम राम नामा मृतम, पिबंती रसानाम राम नाम अमृतम। राम नाम का अमृत पिएंगे ना, मतवाले रहेंगे। तो मतवाला होकर के कभी खिलखिला करके हंसेंगे और कभी कभी फूट फूट करके रोने लगेंगे, भगवान मैंने आज आपका दर्शन नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस की तरह, रामकृष्ण परमहंस तो सिर पटकने लगते थे, अपना सिर पत्थर पर मारने लगते थे, रोते थे, माँ आज आपने दर्शन नहीं दिया। और जब माँ का दर्शन पा जाते थे तो मस्ती से हंसते थे और निरंतर जाप करते थे, निरंतर। और कभी कभी तो खड़े होकर के चिल्लाते थे, माँ कब दर्शन दोगी, कहाँ हो? वैसे ही राम नाम का जब आप जप करेंगे ना, कभी खिलखिला करके हंसेंगे, कभी नाचेंगे, कभी जोर जोर से पुकारेंगे, और कभी कभी नाचते नाचते कीर्तन करने लगेंगे, कीर्तन करने। और कभी कभी होगा कि भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे और उनको रिझाने के लिए नाचने लगेंगे। कहा ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये है भागवत धर्म। भागवत धर्म बस है भगवान के नामों का आए हुए हैं, उन्हीं भगवान का नाम जपेंगे।
तो ही यह स्थिति पैदा होगी, वही स्थितियां पैदा होगी। यत्किंच भूतम प्रमणे यत्किंच भूतम प्रणमेदन्यः। और एक जो 41वां है फिर तक जो मंत्र है उसमें कहते राजन, यह आकाश, यह वायु, यह अग्नि, यह जल, यह पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी और दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, जो कुछ है, नदी, पहाड़, पर्वत, जो कुछ है, सब भगवान का स्वरूप है। अच्छा, हम इसमें पूरी तरह से विश्वास करता है सनातन धर्म। जो हिंदुत्व है ना, यही हिंदुत्व है। इसलिए हम कहीं भी पहुंच जाते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए जहां हिंदू हैं, वहीं एक नदी को गंगा जी पूजने लगेगा, एक पहाड़ को जो है शंकर भगवान का स्वरूप मान करके, हिमालय का स्वरूप मान करके पूजने लगेगा, तुलसी का पेड़ वहीं लगा के पूजन करेगा, पीपल का पेड़ वहीं लगा के पूजन करेगा। यही है, जो वृक्ष, वनस्पति, जो कुछ भी है, सब भगवान का स्वरूप है। और इसको जो है भगवान का स्वरूप मान करके इसको प्रणाम करना, और इन सब रूपों में भगवान ही प्रकट होते हैं, और यह संसार ही भगवान का स्वरूप है। इसमें जो कुछ है भगवान ही है, कण कण में शंकर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी को रोका? किसी को नहीं कि इनको मत प्रणाम करना, उनको मत प्रणाम करना। अच्छा, कुछ कुछ रिलीजन है, मजहब है, वो है मजबूत थोड़ी हो सकता है कि हमारे आपकी बुद्धि हमारे स्वार्थवश गड़बड़ हो जाती, स्वार्थवश गड़बड़ होता, नहीं तो गड़बड़ नहीं होती हमारी बुद्धि, हम स्वार्थवश पागल हो जाते। लेकिन कोई शैतान हमारी बुद्धि बिगाड़ दे, कोई शैतान हमको धर्म के रास्ते से अलग कर दे, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए सनातन धर्म में शैतान कभी भी धर्म का नुकसान नहीं कर पाया, भक्तों का नुकसान नहीं कर पाया, और कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि यह जो सारा जगत है यह ईश्वर का बनाया हुआ है, और ईश्वर की बनाई हुई चीजों में आनंद ही आनंद रहता है, कोई दोष नहीं होता। दुख कौन देता है? जिसको हम बनाते हैं। और भगवान की बनाई हुई वस्तुओं से कोई दुख नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। तो यह सब भगवत स्वरूप है। अब कहेंगे कैसे भगवत स्वरूप? नाम अलग अलग है। हाँ, जैसे लकड़ी की किवाड़, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी का बांसतल, लकड़ी का ताफल, लकड़ी का मेज, है ना, लकड़ी का डंडा, है सब लकड़ी का, लेकिन नाम अलग अलग है। वैसे यह संसार जो है सब ईश्वर स्वरूप, लेकिन नाम अलग अलग है, जरूरत के अनुसार नाम अलग अलग है। जहां भी देखे इन सबको प्रणाम कर ले, बाहर भगवान आपका स्वरूप कितना सुंदर है। अनन्य भाव से जो प्रणाम करता है उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। एक काल भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैस त्रिक एक काल है। और क्या कहते हैं? भक्ति क्या है? भक्त या भक्ति दोनों कहिए या एक ही कहिए, यह तीन तरह से हमको आपको संतुष्ट करते। कैसे? कहा जैसे भोजन, हम भोजन करते हैं, भोजन करते हैं रोज, और फिर 3-3 बार भोजन करते हैं। अब तो हमारी ऐसी वृत्ति बन गई, दिन भर भोजन करते हैं, जहां कुछ मिला बस खाने लगते हैं। दुकान में गए तो वहां कुछ प्रूफ करने के लिए रखा है, बस खा लिया। घर में आए तो जगह जगह चॉकलेट ये वो रखा है, खा लिया। दिन भर खाते रहते। खाने का नियम है बहुत ज्यादा, 1 बार जोगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। अगर 3 बार से ज्यादा 3 बार भोजन करते हैं जम करके, तो रोग है शरीर में, रोग होगा ही होगा।
योग करने वाले बस एक बार भोजन करते हैं, सांसारिक लोग 2 बार भोजन करना चाहिए, बीमार 3 बार करते हैं। तो क्या करना, 2 गृहस्थ हैं तो 2 बार भोजन करिए। हाँ, और योगी को तो एक बार कहा गया। ये भोजन भी 3 बार, 3 तरह से हमें संतुष्टि दे, तुष्टि या प्रसन्नता या सुख देता है। क्या, कैसे? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते ही जीवन शक्ति का संचार होने लगता है। अच्छा, भूख न लगे तो कितनी कमजोरी भूख लग जाती है, भोजन न मिले तो कितनी कमजोरी महसूस होती है ना। भूख लगती है तो लगता है शरीर कांपने लगता है, इसे कभी कभी हालत हो जाती है। ऐसे भोजन करते हैं तो जीवनी शक्ति का संचार, शक्ति प्रकट तुरंत हो जाती है, शक्ति का संचार होता है। और भोजन करते जो भूख लगी है, पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना, वो शांत हो जाते। पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हो जाती है और खाते समय सुख मिलता है, स्वाद लेते हैं। उसे स्वाद का भोजन बहुत नहीं करना चाहिए। तो भोजन करने से तुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है, सुख मिलता है, पुष्टि, शरीर को ताकत मिल जाती है और भूख से मुक्ति मिल जाती है, भूख छूट जाती है थोड़ी देर के लिए। वैसे ही जैसे भोजन करने से सब होता है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने से भी होता है। जब व्यक्ति भजन करने लगता है, भजन ही सत्य है। शंकर भगवान ने कहा, भगवान की जो भक्ति है यही सत्य है। कैसे सत्य है? शंकर भगवान ने क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह जगत स्वप्नवत है। जैसे हम सो जाते हैं तो नींद आती है, और नींद जब आ जाती है, सो जाने पर, जब बिस्तर में जाने पर नींद आ जाती है, हम सपना देखते हैं, हम उड़ रहे हैं और एकदम सत्य दिखाई पड़ता है, उड़ रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं, स्वादिष्ट एकदम स्वाद भी मिलता है और देख करके प्रसन्नता भी होती है। भोजन करते समय, उड़ते समय, भोजन करते समय, उड़ते समय तो प्रसन्नता होती है। इस देश से उस देश पहुंच गए बिना टिकट के। और क्या होता है, हम राजा बन जाते हैं, भिखमंगा बन जाते हैं, किसी को हम दौड़ाते हैं मारने के लिए और कोई हमें दौड़ाता है मारने के लिए। किसी को हम प्यार करते हैं, किसी से दुश्मनी होती है, कहीं किसी की शादी होती है, तमाम सारे, कभी कभी लोग सपना देखते हैं उनका भी विवाह हो रहा है। तो ये सब केवल सपना है, सत्य तो नहीं हो। और जैसे उठते हैं सब सपना टूट जाता है। वैसे ही यह संसार का हम एक सपने में है, एक सपना देख रहे हैं। कभी हम राजा बन जाते हैं, कोई हमें धोखा देता है, कोई, कभी हम किसी और को धोखा देते हैं। ये सब होता है ना। वैसे संसार एक सपना है, चल रहा है। और जैसे इसका सत्य पता चलता है तो लगता है सब बेकार है। लेकिन सत्य पता कैसे चलेगा कि सत्य ये सपना है? कहा भजन। जब भजन करने का मन में आ जाए कि भजन करना है, तो भजन ही सत्य है, यही जगना है। जग गए, अब जग गए, अब जग गए। भजन करने का मन किया मतलब अब जग गए हम, ये सपना खत्म हो जाता है। तो सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य का है, भगवान का भजन ही सत्य है। हाँ, और इसको करने से क्या होता है? का भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा।
भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, भगवान कैसे हैं यह पता चल जाएगा, और भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है इससे वैराग्य पैदा हो जाएगा, ये सब छूटने लगेगा। हम तो बड़ा प्रयास करते हैं लोग कि मैंने वैराग्य ले लिया, मैंने सन्यास ले लिया। अच्छा, सन्यास लेने के बाद उनका जीवन देखिए, तो क्या किसी के प्रति वैराग्य होता है? नहीं। भाई मैं सभी की बात नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे संत हैं इस देश हॉलैंड में, और बहुत अच्छे संत हैं, मैंने अपने जीवन में देखा। स्वामी सुनिर्मलानंद जी महाराज इसी देश में रहते हैं, एकदम त्यागी पुरुष, एकदम किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी चीज की लालच नहीं, न तो बड़े मान की न बड़े सम्मान की, बड़े त्यागी पुरुष। ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी संत हैं इसी देश में जो निवास करते हैं। हम इसलिए नहीं जानते कि ऐसे संत अपना प्रचार नहीं करते, और या बहुत सारे तो क्या है, सन्यास लोग लेने जाते हैं, गड़बड़ वहीं हो जाता है। चलो, पत्नी ने घर से निकाल दिया, नारी मुई घर संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पति ने लात मार दिया, पत्नी ने लात मार दिया, प्रेमी ने धोखा दे दिया, चलो जहां दिल लगाए थे दिल तोड़ करके चला गया, चलो अब सब बेकार है, अब मैं सन्यास ले लेता हूं। ऐसा नहीं होता, ये सन्यास नहीं है, भागना कहते हैं इसको, इसको भागना कहते हैं। और एक बार तो मैं गया सुरीनाम, वहां एक माता जी आई, माता जी कहना पड़ता है, माता जी आई और इतनी लंबी माला उन्होंने पहनी थी कि उनकी लंबाई छोटी थी, माला लंबी थी। तो आई तो कहे कि, मैंने पूछा कहाँ रहती, कहा आमस्टरडम में रहती हूँ, मैं अपना साधना और जप करती हूँ। कहे कि अच्छा, प्रणाम है आपको। कहे ठीक है ठीक है, एक बेर सन्यासा खबर दे। तब मैं समझ गया, सन्यासा खबर दे, तब मैं समझ गया। अच्छा, प्रणाम आपको। ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा करके सन्यास धर्म को अपमान मत करिए, बदनाम मत करिए। सन्यास धर्म प्रकट होता है, कोई सन्यासी सन्यास लेता नहीं। अगर सन्यास कोई लेता है, जब तक लेने की भावना है तब तक सन्यास नहीं। सन्यास बस प्रकट होता है। प्रकट कैसे होता है? भगवान के भजन से, नाम से। नहीं तो सन्यास लेने के बाद कैमरा मांगते फिरेंगे और टेलीफोन मांगते फिरेंगे लोगों से, महंगा वाला। बस यही रह जाएगा, फिर कुछ रह नहीं जाएगा जीवन में। तो सबसे अच्छा क्या है? भजन करना। भजन करने से क्या होगा? संसार, ईश्वर के अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं सबसे वैराग्य होगा, और यह तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? भगवान के नाम का जप करने से। और आजकल एक और बढ़िया चला है, सन्यास ले लो, बच्चों को पिंडदान नहीं करना पड़ेगा। महापाप। अपने से पिंडदान कर लो, महापाप। उसके नियम है, जो नियम पर चलेंगे उनके लिए तो बड़ा पुण्य है, नहीं तो महापाप है, और पाप को भोगना पड़ता है। और पाप को कैसे भोगना पड़ता है? पूर्व जन्म कृतम पापम, पिछले जन्म के किए गए पाप रोग रूप में प्रकट होते हैं। पिछले जन्म में हमसे जो गलत बन पड़ा, उसके नाते इस शरीर में रोग आए, और इस जन्म में जो कर रहे हैं ना, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, नहीं तो इसी जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। ख्याल रखिए, किसी भी सनातन धर्म की किसी भी परंपरा का मत मजाक उड़ाइए और मत मजाक बनाइए अपने स्वार्थ बस। एकदम जैसे हैं भगवान का भजन करिए, वैराग्य प्रकट हो जाएगा, सन्यास प्रकट हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे। सबसे मूल बात है
भजन करना। नहीं तो सन्यास लेने के बाद मैंने देखा भजन नहीं होता, एक दूसरे सन्यासियों की निंदा होती, मैं बड़ा वो छोटा, ये गलत किया वो किया वो किया। ये सारी बातें जो है ना, शास्त्र को विचार करने दिया जाए, आचार्य लोगों को विचार करने दिया जाए। सन्यास लेने के बाद ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप, और यही भागवत धर्म है, भगवान के नाम का जप। और कहा राजन, इस तरह जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करता है। 43वें श्लोक में कहते हैं, हर वृत्ति, हमारी वृत्ति क्या है, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर काम आता है, हमारे अंदर लालच आती है ना। कहा ये सारी वृत्तियां भगवान को सौंप दीजिए। कहा क्रोध भगवान को कैसे सौंप दें, एकदम सौंप दीजिए। भाई जिससे लोग प्रेम करते हैं उससे क्रोध भी दिखाते हैं ना। जसोदा मैया डंडा लिए, कन्हैया मारूंगी तुमको, मट्टी खाओगे, मारूंगी, क्रोध दिखाती थी ना, रस्सी से बांध देती थी ना, अब मटकी फोड़ोगे तुम। हाँ, ये भगवान, भगवान जाओ, मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं बोलूंगा, मैं नाराज हूं, मैं क्रोध में। ऐसा भक्तों ने किया। सूरदास जी गए भगवान के पास, तो भगवान ने भक्तों से कहलवा दिया, अरे सूरदास जी को आज छोड़ दो, बाहर रहने दो। और भक्तों ने कह दिया, सूरदास जी आज भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे, आप। सूरदास जी नाराज हो गए, सुना दी बात, कहा महाराज मुझे क्यों दर्शन दोगे, आपको आपको तो दर्शन गोपियों का करना है, आपको तो साड़ी चुरानी है, आपको तो मटकी फोड़नी है, आपको ये सब करना है, मुझे क्यों दर्शन दोगे। और जैसे सुनाया सारी बात, अरे भैया बुला लो, बुला लो, क्रोध भी करिए तो भगवान से करिए, यह वृत्ति सौंप दीजिए। कहा काम कैसे सौंपे, तुलसीदास जी ने कहा, भगवान क्या कहा, रामचरितमानस के अंत में लिखा, कामी ही नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। कहा जैसे कामी पुरुष को पत्नी बहुत अच्छी लगती है, छोड़ नहीं पाता पत्नी को, और जितना जितना भोग करता है भोग की वृत्ति बढ़ती जाती है। भगवान जैसे कामी व्यक्ति काम को प्रेम करके अपने पत्नी के पीछे भागता है, उसी तरह मैं भी कामी की तरह आपके पीछे भागू, और जितना मैं आपका दर्शन करूं उतनी और लालच बढ़ती जाए। तो काम की वृत्ति सब सौंप दी। और कहा लोभ भी, जैसे कंजूस व्यक्ति, लालची व्यक्ति, लोग जितना धन बढ़ता जाता है उतनी लालच बढ़ती जाती, वैसे ही जितना आपका दर्शन करूं, भक्ति करूं, उतना और लालच बढ़ती जाए, लालच समाप्त न हो, यह वृत्ति भी सौंप दी। तो मन की जितनी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह, मोह भी भगवान से, क्रोध भी भगवान से, काम भी भगवान से, मोह भी भगवान से, सारी वृत्तियां भगवान को सौंप करके भगवान के चरण कमलों का भजन। भगवान के प्रति क्रोध दिखाना भी भगवान के प्रति भजन ही है। लेकिन क्रोध दिखाइए तो, काम दिखाइए तो भगवान नहीं, बस मैं आपको देखता रहता हूं, जैसे कामी पुरुष, कामी ही नारी प्यारी जी, बार बार उसका चेहरा देखता रहता है, वैसे भगवान मैं आपको बराबर देखता रहूं। कहा इस तरह हर वृत्ति भगवान को सौंप करके, अगर सौंप देंगे तो भगवान के, अगर सारी वृत्तियां भगवान को लगाइए, और लगाते लगाते क्या होगा, संसार के प्रति वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, और भगवान की
शक्ति, भगवान की कृपा आपके अंदर, हमारे आपके अंदर आने लगेगी और हम या आप या कोई भी हो भगवत स्वरूप हो जाएगा, भागवत हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा और परम शांति का अनुभव होगा, परम शांति का अनुभव होगा। इसलिए यही भागवत धर्म है। ऐसा योगीराज कवि, अब योगीराज कवि कौन है आपको पिछली कथाओं में बता चुका कि ये 9 भाई हैं, योगी हैं, सर्वत्र विचरते रहते हैं। उसमें जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है कवि। कवि जो है विदेह राज को यह सारी बात बताते हैं। कहां पर? श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादशवें स्कंद के दूसरे अध्याय। अब अगले सत्संग में आप तैयार रहिए। जो दूसरे उनके बाद जो भाई है, हरि नाम है उनका, हरि, वो क्या कहते हैं? पहले उनसे राजा क्या सवाल पूछते हैं। राजा निमि पहले उनसे सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर अब हरि देते। और उसमें क्या होगा? क्या प्रश्न पूछते हैं? अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणान् यथा चरितम यदब्रूते यैरलिंगैर भगवत प्रियः। कहा भगवान ये बताइए, आप कृपा करके यह बताइए कि भगवत भक्त का लक्षण कैसा होता है। हम कोई भागवत है, भगवान का भक्त है, उसके बाहरी स्वरूप में क्या होगा कि हम उसे जान जाएंगे कि यह भागवत है। और भक्त के धर्म क्या है, भक्त का स्वभाव कैसा होता है, और वह अन्य मनुष्यों के साथ, अन्य जीवों के साथ कैसा आचरण करता है, वह कैसा बोलता है, और किन किन लक्षणों के कारण वह भगवान को प्यारा बन जाता है, या भगवान उसको क्यों प्यार करने लगते हैं, ये सारा कुछ हमें बताइए। तो अगले सत्संग में इस पर चर्चा हो। मंगल।